जय सच्चिदानंद। अष्टावक्र जी कहते हैं, यहाँ दुख चिंता से ही खड़ा हुआ, अन्यथा नहीं। यहाँ दुख चिंता से ही खड़ा हुआ है। क्या? सबकी मानसिकता। ऐसा निश्चित जान ले, वह चिंता रहित होकर सुखी, शांतिवान और सर्वत्र स्पृहा बिना का बन जाता है। यहाँ दुख चिंता से ही वो खड़ा है, क्योंकि दुख कहाँ से आता है? अपने अंदर से ही आता है। जो उनने बीज बना लिया है, और बीज बनाने वाला मन है, और मन सतत तरंगित है, चेंज होता ही रहता है। मन ने अभी साक्षात्कार नहीं किया है, वहां तक मन दूसरों को देखकर ही खुद का बीज बनाता है। आपको सुखी देखकर मेरा मन ये सोचता है, मैं क्यों सुखी नहीं हूं? ये भाई साहब क्यों सुखी है? तो जहां तक साक्षात्कार नहीं किया है, तो बाह्य दृष्टि से देखेगा तो हाँ, इनके पास तो पैसा ज्यादा है, तभी वो सुखी है। तो खुद पैसा कमाने में लग जाएगा, और इतनी तड़प बढ़ जाती है सुख अनुभव करने की, तो क्या करता है? अनीति करने की वो सीखता है। जल्दी में पैसे वाला हो जाऊं। कभी कम ज्यादा मिलता है तो चिंता, भय सवार हो जाते हैं। करने गया सुख की वांछना, और दुख लेकर ही वापस आता है मन, क्योंकि मन के गुणधर्म वही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, छह षड्रिपु मन के हैं, और मन के ही शुद्धिकरण के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार परमात्मा साधन के 4 साधन है। उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती है, तभी वो बाह्य जगत को ही देखता है। तो वहां से जो प्रकृति है, जो माया है, उनके ही गुण धर्म ज्यादातर बटोरने लगता है। तो सुख की जगह दुख ही ले आता है। जब दुख पराकाष्ठा बन जाता है, तो कई लोग आत्महत्या कर देते हैं। घर के वातावरण से अच्छे संस्कार होते हैं, तो कभी कभी सोचने को मजबूर हो जाता है, दुख क्यों है? कि दुख सुख दोनों के पीछे ख लगा है। ख माने खाली। दुख की पराकाष्ठा आ जाने के बाद जो शांत हो जाए, तो इनके पीछे आकाश तत्व ही है। सब निर्मित कहां से होते? तो आकाश से। पंचभूत, पंचाभूतात्मक ये तत्व, ये शरीर सब प्रकृति से बने हैं। तो सुख दुख, आकाश शून्य, दोनों का आविर्भाव तो आकाश तत्व से ही जुड़ा है। एक आएगा, उनके बाद दूसरा आएगा। जब दोनों के बीच में जो शून्य है, वो शून्य में ठहरना आ जाए, तब आनंद प्रकट होता है। और आनंद ही उनकी प्रकृति है, मूल प्रकृति आनंद की है। मगर बाह्य जगत को देखने से और दुख को ही बटोरता रहता है, इसलिए यहां लगे खड़ा हुआ है। अभी उनको आनंद की अनुभूति नहीं हुई, मैं कौन हूं वो भूल जाता है। ऐसा निश्चित जान ले, वह चिंता रहित होकर सुखी, शांतिवान और सर्त स्पृहा बिना रह सकता है। स्पृहा इच्छा रहित होना।
मेरे भाग में जो है सो मैं आनंद में हूं, उनसे संतुष्ट हूं। वर्तमान में जो मेरे को मिला है वही परमात्मा की देन है, इतना समझ ले तो दुख नहीं रहेगा। भाग में जो लिखा है उनसे ज्यादा एक पल रति भर भी नहीं मिलता, फिर मन के लालसा है दौड़ता रहता है, कमाता है फिर चला जाता है, क्योंकि उनके भाग में इतना ही है। तो भाग्य बनाने के लिए कुछ ऐसे बेज बनाने पड़ते हैं जो उनसे विपरीत होते हैं। पुण्य बल, पुण्य, इनकी व्याख्या होनी चाहिए। पुण्य का मतलब होता है परममय, परमात्मा, उनके साथ एक होना, उनकी अनुभूति कर लेना। जब परमात्मा के साथ एक होते हो तो परमात्मा के बौछार है, ऐसा शब्द आता है ना, खबर खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। गरीब घर में वो देता है तो छप्पर, मतलब जो उसका ऊपर का है वो भी फाड़ देता है, इतना परमात्मा दे सकता है। मगर उनके साथ एक होना पुण्य कहाँ से मिले? कभी आप अलग अलग प्रकार के पुण्य की व्याख्याएं अलग अलग करने लगते हो, ऐसा करोगे जितना करोगे वैसा ही मिलेगा। किसी को आनंद की अनुभूति करवाई तो ये भी एक पुण्य है, मगर वो नष्ट नहीं होने वाला आपने बोया है आनंद, जो परमात्मा का ही स्वरूप है। और परमात्मा का उस दूसरे के अंदर अनुभव करवाना या तो निमित्त बनना, उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप किसी को भोजन करवा देते हो, अन्नदान अच्छा है, जो खाता है थोड़ी देर के लिए तो उसको भी आनंद मिलता है और वो तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। आपने क्या बोया? अन्न, 1000 गुना होकर वो आपके पास आएगा, मगर आनंद क्षण भर है। भोजन दिया तो भोजन मिलेगा, पैसा दिया तो पैसा उन्हें कैसा यूज किया उन पर आधार है। आपने किसी को 100 रुपये दे दिया, मगर वो व्यक्ति अब उनके पास बॉल उनके खाते में चला गया, उसने कैसा यूज किया 100 रुपये का? क्या खरीदा? भोजन या दारू की बोतल? उसने दारू खरीदा तो आपके भाग में वही तो आएगा। जो बांटा गया है उनसे अच्छा है शुरुआत भोजन से करें। धीरे 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 आपके अंदर चेतना जागृत होती जाए, वैसे वैसे आप डेवलप होते जाए। ज्ञान सबसे उच्च लेवल का पुण्य बल होता है और इनसे जो पैदा होता है जीवन भर का, वो आपके खातों में आता है और आपको कभी परमात्मा कमी नहीं होने देते। इसलिए कुछ अच्छा ही सोचना, अच्छा ही करना चाहिए जीवन में, क्योंकि इथर माध्यम है। जिस तरह माया हम कहते हैं माया बदमाश है, माया खराब है, नहीं, माया को तो आप कैसे उपलब्ध होते हो इन पर डिपेंड है। माया के अंदर इथर है, प्राण तत्व है, इथर में आप क्या बोलने जा रहे हो उस पर आधार है। तो अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही उपज मिलेगी, ये ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। जय सच्चिदानंद।